बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। और वो मुतालबा हम आपके सामने रखने से पहले ये बात बताते चलें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आज भी किसी हद तक जारी है। आज भी इलेक्शन को मैनेज करना और हारी हुई पार्टियों को जितवाना, शायद अब भी उससे ताकतवर लोग बाज नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसमें इदारा मुलव्वस होता है और जीती हुई पार्टियों को हराना और हारी हुई पार्टियों को जितवाना, ये जो सिलसिला है कि ठप्पे लगे हुए बेल्ट पेपर वहाँ पर पहुँचना पहुँचाना, जो एक पिछले माजी से कई सालों से चला आ रहा है, यानी पिछली कई दिहाइयों से, जब से इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की सियासत पर में इन्वॉल्व तो डेफिनेटली होती है, तो जब तक उनकी इसी तरह इन्वॉल्वमेंट रहेगी, इस मुल्क में जमहूरी सिस्टम और जमहूरी रिवायात को बरकरार रखना नामुमकिन हद तक पहुँच जाता है। तो इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया है कि अब भी जो अनासिर ये रिसेंट की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या पंजाब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर जो भी किरदार अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको काबू किया जाए, लगाम डाली जाए, उनको बताया जाए उनकी लिमिट्स का, ये आपकी लिमिट्स हैं, इसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। जब तक ये लिमिट क्रॉस होती रहेंगी, तब तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रिवायात को बरकरार रखना या जमहूरियत का फ़रोग देना, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ उस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। क्या वो उन पॉलिटिकल इंजीनियर्स को, जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा की तरह अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, या इमरान खान साहब के इस मुतालबे को नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को वाक़यातन ज़रदारी साहब ने लावारिस कर दिया है। यानी ज़रदारी ने बड़ी महारत से गेम खेली और मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर, जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, उसके अंदर भी इतना लावारिस करके फेंका है कि आज शायद उनका कोई टिकट लेने को भी इस तरह तैयार नहीं है। जिस तरह पहले मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की टिकट लेने के लिए लोग अपनी एप्लीकेशन देते थे या मुकाबला होता था, अब तो शायद इनको उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे, खुद उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे और टिकट ऑफर करना पड़ेगा। ये नहीं, सत्यानाश कर दिया है इनकी सियासत का आसिफ अली जरदारी ने बड़ी महारत के साथ। रजीम चेंज के नतीजे में जरदारी साहब अपनी हुकूमत भी बनवा सकते थे, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म ला सकते थे, डील ही करनी थी, लेकिन उस डील में उन्होंने अपनी पार्टी की हुकूमत लाने की बजाय मुस्लिम लीग नून को हुकूमत क्यों दी? अगर इस बात को सोचें तो आपको ये सारी की सारी जो सियासत है ये समझ में आ जाएगी। उन्होंने ऐसे मौके पर, जब कौम की तरफ से लान-तान होनी थी, जब कौम की तरफ से जो मज़ीद पॉलिटिकल इमेज डाउन होना था, जब पॉलिटिकल जो पारा है वो हाई था पाकिस्तान के अंदर, रजीम चेंज हो रहा था और लोग इसको देख रहे थे कि कौन सी सियासी पार्टी क्या कर रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने शहबाज साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया और उनको बुरी तरह फेल भी करवाया। उनसे वो फैसले करवाए जो वो शायद नहीं करना चाहते थे। यानी मईशत का बुरा हाल हो गया, सिक्योरिटी का बुरा हाल हो गया और यानी एक भिखारियों की तरह उनसे डील करवाया, कहाँ-कहाँ भेजा, मुआहदे करवाए, इतनी महंगाई करवा दी कि अब दोबारा मुस्लिम लीग नून का टिकट को लेने के लिए तैयार नहीं है पंजाब के अंदर। और हमजा शुबाज साहब आजकल गायब है और ज़राए बताते हैं कि उनकी बेटी बीमार है, लेकिन कुछ ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वो नाराज़ बैठे हैं। नाराज़ क्यों बैठे हैं? जिस तरह निसार अली खान साहब ने कहा था, जब मरियम सफदर सियासत में आई थी और उनको अपने वालिद का जानशीन बनाने लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों के नीचे रहकर मैं अपनी सियासत को कंटिन्यू नहीं रख सकता। यानी उन्होंने इस मौरूसियत के ख़िलाफ़ अलम बग़ावत बुलंद किया था और अपने आप को मुस्लिम लीग नून से अलग किया था। अब अलग करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि एक पॉलिटिकल जो एक उनकी वो ज़िंदगी गुजरी है, सीनियर पॉलिटिशियन है और वो कल के बच्चों के नीचे अगर सियासत करता है, जिस तरह आप देखते हैं कमर ज़मान कहरा हैं या इस तरह के परवेज़ अशरफ साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो जब बिलावल के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं तो नज़र आ रहा होता है कि कौन से लोग तजर्बाकार हैं, कौन से लोग पार्टी के वफादार हैं, जिन्होंने सियासत को वक्त दिया है और कौन पर्ची के बल पे चेयरमैन बन गया है या वसीयत के नतीजे में चेयरमैन बनकर पार्टी को लीड कर रहा है। जो निसार अली खान ने बगावत की थी, अब साद रफ़ीक साहब ने भी कहा है कि मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा ऐसी हुकूमत में जिसमें ज़ाहिरी तौर पर जमहूरियत हो लेकिन हाल मार्शल लॉ से भी बुरा हो। यानी अगर आप देखें तो मार्शल लॉ में भी इतनी सख्तियाँ, इतनी मुसीबतें, घेरा तंग करना, लोगों को उठा लेना, ये चीज़ें शायद अगर मुल्क में जमहूरियत भी हो तो ऐसा नहीं होता, मार्शल लॉ भी हो तो ऐसा नहीं होता। और इस मुल्क में जमहूरियत है, नाम नेहाद जमहूरियत, लेकिन कंट्रोल कहाँ पे है वो सबको पता है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि मैं ऐसी हुकूमत में कोई सियासी ओहदा ना लिया ना लूँगा जिसमें एस्टेब्लिशमेंट सारा कंट्रोल करती हो और हमें चाहिए, उन्होंने एक ये बयान अपने
ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमें चाहिए हम बैठें पॉलिटिकल प्लेयर्स और मिलकर पाकिस्तान की सियासत का फैसला करें कि रुख किस तरफ लेके जाना है। लेकिन आखिर में ये चीज़ बताते चलें कि हमजा शहबाज साहब को यकीन दहानी करवाई गई है इसहाक डार के ज़रिए से कि अगर आप पंजाब के अंदर सपोर्ट करते हैं मुस्लिम लीग नून को, लीड करते हैं, और अगर हमारे MPs अक्सरियत जीत जाती है और हमारे पास हुकूमत बनाने की पोजीशन होती है, तो उस सूरत में वज़ारत आला के उम्मीदवार आप ही होंगे। और एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून को गुलामी मुबारक हो, क्योंकि आपकी ये पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक मौरूसी पार्टी है। बाप की बजाय बेटा आ जाएगा, बाप की बजाय बेटी आ जाएगी, और तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ इन बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़ा होना ही लिखा है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।